नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली शाम को सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर खत्म हुआ जिसने दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले गेंदबाजी करने का साहसी निर्णय लिया, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की उस उमस भरी शाम को न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ एक बेहद सोची समझी और आक्रामक रणनीति के तहत बल्लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 198 रनों का एक विशाल और बेहद चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत काफी संभली हुई और सलीके से हुई, जहां सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने पिच की गति को भांपने के बाद अपने हाथ खोलने शुरू किए और उन्होंने खेल के 5वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए। दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के विरुद्ध अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हुए कवर और मिड ऑफ के बीच से 2 अत्यंत दर्शनीय और कड़क चौके जड़े। डेवन कॉनवे आज एक बहुत बड़ी पारी की ओर अग्रसर दिख रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी जादुई विविधता का परिचय देते हुए एक तीखी धीमी गति की गेंद फेंकी, जिसने कॉनवे को पूरी तरह असमंजस में डाल दिया, जिससे डेवन कॉनवे एक और बड़ा शॉट खेलने के आत्मघाती प्रयास में अपना नियंत्रण खो बैठे और बाउंड्री पर लपके जाने के कारण 24 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस महत्वपूर्ण पारी में 5 शानदार चौके शामिल थे। जब सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे का बहुमूल्य विकेट गिरा, तब न्यूजीलैंड की पारी एक नाजुक मोड़ पर खड़ी थी, लेकिन मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने आए युवा सनसनी रचिन रविंद्र ने न्यूजीलैंड की पारी को न केवल संभाला बल्कि उसे एक नई और आक्रामक दिशा प्रदान की। रचिन रविंद्र ने मैदान पर कदम रखते ही भारतीय स्पिनरों की फिरकी को भांपने के लिए अपनी विशेष रणनीति पर अमल करना शुरू किया और उन्होंने खेल के 11वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए भारत के जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी गेंदों पर प्रहार करने का साहसी निर्णय लिया। रचिन ने वरुण चक्रवर्ती की पहली ही कैरम बॉल को अपनी क्रीज की गहराई का चतुराई से इस्तेमाल करते हुए परखा और उसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया, जिसके तुरंत बाद उन्होंने अगली ही गेंद पर फिर से वही आक्रामक रुख अपनाया और एक और प्रलयकारी छक्का जड़कर रायपुर के स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय समर्थकों को पूरी तरह खामोश कर दिया। रचिन रविंद्र की इस बल्लेबाजी में न्यूजीलैंड के भविष्य के महान खिलाड़ी की झलक साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह स्पिन होती गेंदों को बहुत ही सहजता के साथ खेल रहे थे और उनकी टाइमिंग इतनी सटीक थी कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को अपनी फील्डिंग में लगातार बदलाव करने पड़ रहे थे। वह बहुत ही तेजी और आत्मविश्वास के साथ अपने व्यक्तिगत अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और न्यूजीलैंड का स्कोरबोर्ड भी अब 10 रन प्रति ओवर की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा था, जिसने भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें खींच दी थीं। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी और वरुण चक्रवर्ती ने अपनी गेंदबाजी में मिश्रण करना जारी रखा, जिससे रचिन रविंद्र पर रनों के दबाव के साथ साथ एकाग्रता बनाए रखने की भी चुनौती बढ़ने लगी। जैसे ही रचिन अपने अर्धशतक के करीब पहुंचे, वह भारतीय गेंदबाजों द्वारा बिछाए गए मनोवैज्ञानिक दबाव के जाल में उलझ गए और अपनी एकाग्रता को उसी तीव्रता के साथ स्थिर नहीं रख सके, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक ऐसी रणनीतिक चूक की जिसने कीवी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। वरुण चक्रवर्ती की एक अतिरिक्त स्पिन होती गेंद पर रचिन रविंद्र ने अपना आपा खो दिया और एक जबरन स्लॉग स्वीप खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद ने बल्ले का सही हिस्सा नहीं लिया और हवा में काफी ऊंची उठ गई, जिसे डीप मिड विकेट पर मुस्तैदी से खड़े फील्डर ने एक आसान कैच के रूप में लपक लिया, जिससे रचिन रविंद्र 28 गेंदों पर 42 रनों की एक अत्यंत जुझारू और प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 3 दर्शनीय चौके और 2 शानदार गगनचुंबी छक्के शामिल थे। रचिन के इस विकेट ने न्यूजीलैंड की उस मजबूत होती साझेदारी को तोड़ दिया जिसने भारतीय स्पिन आक्रमण की कमर तोड़ दी थी, लेकिन उनके जाने के बावजूद न्यूजीलैंड की पारी अब एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर हो चुकी थी, जहां अब सारा दारोमदार डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी पर था। जब न्यूजीलैंड की पारी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, तब कीवी टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा अनुभवी मध्यक्रम के स्तंभ डेरिल मिचेल और विस्फोटक बल्लेबाजी के पर्याय ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी ने अपने मजबूत कंधों पर ले लिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय तेज गेंदबाजों के विरुद्ध एक अत्यंत आक्रामक और सुनियोजित रणनीति अपनाई, जिसके तहत उन्होंने मैदान के चारों ओर रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश कर दी कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के सभी फील्डिंग बदलाव पूरी तरह बेअसर साबित होने लगे।
डैरिल मिचेल, जो अपनी शारीरिक शक्ति और बड़े शॉट खेलने की क्षमता के लिए विश्व क्रिकेट में विख्यात हैं, उन्होंने विशेष रूप से खेल के 15वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर आए भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या को अपना निशाना बनाया और हार्दिक की गति का इस्तेमाल करते हुए उनके इस एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर कुल 18 रन बटोर लिए, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर देखते ही देखते 150 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंच गया। डैरिल मिचेल की इस आक्रामकता ने न्यूजीलैंड के खेमे में नया उत्साह भर दिया था और ऐसा लग रहा था कि वह आज एक बहुत बड़ी पारी खेलेंगे, क्योंकि वह हार्दिक की हर शॉर्ट पिच गेंद को मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के पास भेज रहे थे। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी और हार्दिक पांड्या ने अपनी रणनीति बदलते हुए एक सटीक बाउंसर का जाल बिछाया, जिसे पढ़ने में मिचेल थोड़ी चूक कर गए। अपनी आक्रामक लय को बरकरार रखने के प्रयास में डैरिल मिचेल ने एक और छोटे बाउंसर पर जोरदार पुल शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर हवा में काफी ऊंची उठ गई, जिसे बाउंड्री लाइन पर मुस्तैदी से खड़े फील्डर अर्शदीप सिंह ने बिना कोई गलती किए लपक लिया, जिससे डैरिल मिचेल 22 गेंदों पर 38 रनों की एक प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। मिचेल के आउट होने के बावजूद दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स का प्रलयकारी आक्रमण जरा भी धीमा नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने अपने गियर बदलकर भारतीय आक्रमण की धज्जियां उड़ाना जारी रखा। ग्लेन फिलिप्स आज एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने जसप्रीत बुमराह जैसे घातक गेंदबाज की यॉर्कर गेंदों पर भी असाधारण तरीके से स्कूप और रैम शॉट खेलकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। फिलिप्स की बेखौफ बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के स्कोर को बहुत तेजी से 200 रनों के बेहद करीब पहुंचा दिया, जहां उन्होंने मात्र 33 गेंदों पर अपना एक कड़क अर्धशतक पूरा किया और अंत तक क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े रहे। न्यूजीलैंड की पारी की समाप्ति पर ग्लेन फिलिप्स 35 गेंदों पर 55 रनों की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली नाबाद पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी ने भारत के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य रखने में मुख्य भूमिका निभाई और उनके साथ कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर भी 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जिससे न्यूजीलैंड ने 198 रनों का एक चुनौतीपूर्ण और विशाल स्कोर खड़ा किया। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की उस शोर से भरी शाम को जब भारतीय टीम 199 रनों के विशाल और हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो पूरे भारत की उम्मीदें अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की सलामी जोड़ी पर टिकी थीं। लेकिन आज भारतीय टीम की शुरुआत उम्मीद के विपरीत बहुत खराब रही और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने नई गेंद के साथ भारतीय शीर्ष क्रम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। युवा आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जो पिछले मैच के हीरो रहे थे, वह आज अपनी लय पाने के लिए संघर्ष करते दिखे और खेल के तीसरे ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी करने आए 6 फीट 8 इंच लंबे कायल जेमिसन की अतिरिक्त उछाल और गति ने उन्हें संकट में डाल दिया, जहां जेमिसन ने एक तीखी बाउंसर फेंकी, जिसे पुल करने के लालच में अभिषेक शर्मा अपना नियंत्रण खो बैठे और मिड विकेट पर एक आसान कैच थमाने के कारण 10 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में 2 शानदार चौके शामिल थे। अभिषेक के जल्दी आउट होने के बाद सारा दबाव ईशान किशन पर आ गया था, जो आज अपनी वापसी को यादगार बनाना चाहते थे। लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने आज बहुत ही अनुशासित गेंदबाजी की और ईशान को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। पारी के 6ठे ओवर में जब तेज गेंदबाज जैकब डफी 6ठे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, तो उन्होंने अपनी गति में चतुराई से बदलाव किया और एक तेज अंदर आती हुई इन स्विंगर गेंद फेंकी, जिसे ईशान किशन पूरी तरह से पढ़ने में चूक गए और गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधे स्टंप्स से जा टकराई, जिससे ईशान किशन क्लीन बोल्ड होने के कारण 15 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके शामिल थे। भारत ने पावर प्ले के मात्र 6 ओवरों के भीतर ही अपने दोनों महत्वपूर्ण सलामी बल्लेबाजों को खो दिया था और स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक सन्न रह गए थे, क्योंकि टीम इंडिया उस समय गहरे संकट में नजर आ रही थी। ऐसे नाजुक और दबाव भरे समय में संजू सैमसन और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भारतीय पारी को पुनः जीवित करने और न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत छीनने का कठिन बीड़ा उठाया, जहां संजू सैमसन आज एक बिल्कुल अलग और असाधारण आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। संजू सैमसन ने क्रीज पर थोड़ा समय बिताने के बाद न्यूजीलैंड के स्पिन आक्रमण पर धावा बोला और उन्होंने पारी के 9वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए अनुभवी लेग स्पिनर ईश सोढ़ी के विरुद्ध अपनी
अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने कीवी कप्तान को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया। संजू सैमसन ने सोढ़ी की पहली 2 फ्लाइटेड गेंदों को बड़ी ही खूबसूरती से भांपा और क्रीज का इस्तेमाल करते हुए 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से जड़कर पूरे स्टेडियम में बिजली जैसा जोश भर दिया, जिससे रनों की गति में अचानक एक प्रलयकारी उछाल आ गया। इन 2 छक्कों ने न केवल रनों के दबाव को कम किया बल्कि न्यूजीलैंड के स्पिनरों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया, जहां संजू और सूर्या ने अब मिलकर एक ऐसी मजबूत नींव रखना शुरू कर दी थी जिससे भारत इस 199 रनों के लक्ष्य के करीब पहुंच सके। संजू सैमसन की बल्लेबाजी में आज एक गजब का ठहराव और आक्रामकता का संतुलन था, जो भारतीय प्रशंसकों को यह विश्वास दिला रहा था कि रायपुर की इस पिच पर आज एक बड़ा करिश्मा होने वाला है, जहां कप्तान सूर्या ने भी दूसरे छोर से संजू का भरपूर साथ देना शुरू कर दिया था। जब भारत के 2 मुख्य विकेट गिर चुके थे, तब संजू सैमसन और कप्तान सूर्य कुमार यादव के बीच न्यूजीलैंड के स्पिनरों के खिलाफ एक ऐसी प्रलयकारी साझेदारी पनपी जिसने मैच का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया और भारतीय प्रशंसकों को जीत की एक नई उम्मीद से भर दिया। इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने मिलकर न्यूजीलैंड के स्पिन आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी, जहां सूर्य कुमार यादव ने खेल के 13वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर के विरुद्ध अपनी जादुई मिस्टर 360 शैली का अद्भुत प्रदर्शन किया। सूर्या ने सेंटनर की पहली ही गेंद पर अपने घुटने टेक कर एक अविश्वसनीय लैप शॉट खेला जो सीधे बाउंड्री के बाहर जाकर गिरा, और इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी कलाइयों के जादू से एक और चौका जड़कर कीवी कप्तान को पूरी तरह से दिशाहीन कर दिया। दूसरी ओर संजू सैमसन अपनी बल्लेबाजी की क्लास और कौशल का बेजोड़ प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने खेल के 16वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए। तेज गेंदबाज जैकब डफी की एक तेज गेंद को मिड विकेट की ओर धकेलकर एक अत्यंत फुर्तीला डबल लिया और मात्र 32 गेंदों पर अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिसे देख स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक झूमने लगे। संजू सैमसन आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए काल बन चुके थे और ऐसा लग रहा था कि वह अकेले ही भारत को जीत की मंजिल तक पहुंचा देंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि वह टीम को जीत की दहलीज पर ले जाकर अपनी एकाग्रता खो बैठे। जैकब डफी की एक धीमी गति की शॉर्ट गेंद पर संजू सैमसन ने एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में बहुत ऊंची उठ गई और लॉन्ग ऑन पर तैनात फील्डर ने एक सुरक्षित कैच लपक लिया, जिससे संजू सैमसन 38 गेंदों पर 64 रनों की एक महान और साहसी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 कड़क चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। संजू के आउट होने के बाद पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था, क्योंकि भारत का एक मजबूत स्तंभ गिर चुका था, लेकिन क्रीज के दूसरे छोर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव किसी अडिग चट्टान की तरह अब भी खड़े थे, जिन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। मैच अब अपने सबसे रोमांचक और नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां भारत को अंतिम 12 गेंदों पर जीत के लिए 28 रनों की एक कठिन और नामुमकिन सी दरकार थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए कीवी आक्रमण पर अंतिम प्रहार शुरू किया। खेल के 19वें ओवर में जब न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक गेंदबाज काइल जेमिसन दोबारा गेंदबाजी करने के मोर्चे पर आए, तो सूर्या ने उनके खिलाफ अपना आक्रामक रुख अपनाया और उनकी पहली ही गेंद पर एक दर्शनीय एक्स्ट्रा कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोरा। सूर्या का यह प्रलयकारी रूप यहीं नहीं रुका और उन्होंने जेमिसन की अगली गेंद पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़ा और ओवर की अंतिम गेंद पर एक और कड़क चौका लगाकर भारतीय स्कोर को न्यूजीलैंड के बहुत करीब पहुंचा दिया, जिससे अंतिम ओवर का रोमांच चरम पर पहुंच गया। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जब मुकाबला अपने सबसे अंतिम और निर्णायक ओवर में पहुंचा, तो पूरे मैदान पर एक तनावपूर्ण सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि भारत को जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों पर 12 रनों की कठिन दरकार थी और गेंद न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी खिलाड़ी डेरिल मिचेल के हाथों में थी, जो 20वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए थे। भारतीय प्रशंसकों की धड़कनें उस समय 7वें आसमान पर पहुंच गईं, जब क्रीज पर मौजूद फिनिशर रिंकू सिंह ने डेरिल मिचेल की पहली ही धीमी गति वाली लेंथ गेंद को भांप लिया और अपनी पूरी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी और प्रलयकारी छक्का जड़कर रनों के दबाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस एक छक्के ने न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा दी थी, लेकिन अगली ही गेंद पर रोमांच फिर से पलट गया, क्योंकि रिंकू सिंह एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के लालच में आ गए।
और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में ऊंची उठ गई, जिससे रिंकू सिंह बाउंड्री पर लपके जाने के कारण 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त मगर असरदार पारी में एक महत्वपूर्ण छक्का शामिल है। रिंकू सिंह के आउट होने के बाद स्टेडियम में एक पल के लिए घबराहट फैल गई थी, लेकिन क्रीज के दूसरे छोर पर खड़े भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपना मानसिक संतुलन और संयम बिल्कुल नहीं खोया और उन्होंने अगली ही गेंद पर न्यूजीलैंड की रणनीति को ध्वस्त कर दिया। सूर्या ने डेरिल मिचेल की तीसरी गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक अविश्वसनीय और कलात्मक चौका जड़ा, जिसने गेंद को शॉर्ट फाइन लेग के पास से सीमा रेखा के पार भेज दिया और अब भारत जीत से मात्र 2 रन दूर था। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अगली गेंद पर बहुत ही समझदारी दिखाई और एक कड़क प्रहार करने के बजाय गेंद को गैप में धकेला और 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक फुर्तीला सिंगल लेकर भारतीय टीम को 5 विकेट के नुकसान पर 202 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाकर एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दिला दी जिसने रायपुर के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर लिया। इस अविश्वसनीय रन चेज के पूर्ण होने पर सूर्य कुमार यादव 45 गेंदों पर 72 रनों की एक महान और कप्तानी पारी खेलकर नाबाद पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी ने यह साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज माना जाता है और उनके साथ दूसरे छोर पर उप कप्तान हार्दिक पांड्या 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर मौजूद थे। इस सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत के साथ भारतीय टीम ने 5 मैचों की इस हाई प्रोफाइल T20 सीरीज में 2-0 की अत्यंत मजबूत और मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। जैसे ही अंतिम रन बना तो रायपुर के मैदान पर मौजूद हजारों दर्शकों ने अपनी सीटों से खड़े होकर संजू सैमसन की उस साहसी नींव और सूर्य कुमार यादव के इस जुझारू वडिग प्रदर्शन का खड़े होकर अभिवादन किया, जिसने इस मैच को क्रिकेट के सबसे महान और करीबी T20 मुकाबलों की सूची में शामिल कर दिया। भारतीय खेमे में जीत का जश्न ऐसा था कि हर खिलाड़ी मैदान की ओर दौड़ पड़ा, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत छीन ली थी और अब टीम इंडिया की नजरें सीरीज को अगले मैच में ही अपने नाम करने पर टिकी हुई थीं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस शानदार जीत का असली हीरो कौन रहा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।